किसी गाड़ी से कवर की गई डिस्टेंस को उसके टेकन टाइम से डिवाइड करके इजीली उसकी स्पीड को फाइंड किया जा सकता है। लेकिन अगर इस रास्ते में किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच इसी गाड़ी की स्पीड पता करनी हो तो चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसे डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर हमें किसी एग्जैक्ट मोमेंट पर इस गाड़ी की स्पीड बतानी हो तो इन दोनों पॉइंट्स को इतना पास ले आएंगे कि इनके बीच का डिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाएगा, पर जीरो नहीं होगा, जिसके बाद हम उस एग्जैक्ट मोमेंट पर स्पीड को पता कर सकते हैं। और यही काम करता है डिफरेंशिएशन। इसको एक ग्राफ पर समझेंगे जहां पर y की वैल्यू x का कोई फंक्शन है। अब इस कर्व पर दो पॉइंट्स लेकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एक सेकंड लाइन होगी। अब इन दो पॉइंट्स को तब तक पास लाते रहेंगे जब तक ये सेकंड लाइन एक टेंजेंट लाइन में नहीं बदल जाती, और इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होगी, जिसे h से रिप्रेजेंट करेंगे। तो x एक्सिस से दोनों पॉइंट x और x प्लस h मिलेंगे, वहीं y एक्सिस पर फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ x प्लस h मिलेगा। अब अगेन गाड़ी की स्पीड वाले एग्जाम्पल की तरह चेंज इन y अपॉन चेंज इन x रखेंगे, और क्योंकि चेंज बहुत माइन्यूट सा है इसलिए इसको डेल्टा की जगह डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको एक्सपेंड करने पर मिलेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब y2 की वैल्यू है फंक्शन ऑफ x प्लस h और y1 की वैल्यू है फंक्शन ऑफ x। ऐसे ही x2 इक्वल्स x प्लस h और x1 इक्वल्स x। इन सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद x से x कैंसिल हो जाएगा और फाइनल इक्वेशन मिलेगी dy बाई dx इक्वल्स फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन h। और यही फाइनल फार्मूला है डिफरेंशिएशन के लिए। अब y इक्वल्स x स्क्वायर के ग्राफ के लिए dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर y2 होगा x प्लस h का होल स्क्वायर और y1 होगा x स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करेंगे, जिसके बाद x प्लस h का होल स्क्वायर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2xh, जिसके बाद ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें से h को कॉमन लेंगे और कैंसिल कर देंगे, इसके बाद बचेगा h प्लस 2x, और क्योंकि h की वैल्यू निग्लिजिबल है इसलिए इसको जीरो मान लेंगे, जिसके बाद dy बाई dx की वैल्यू मिल जाएगी 2x। ऐसे और कॉन्सेप्ट्स के लिए फॉलो जरूर कर लेना।